हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 चल रहा है। इसके अंदर मैंने स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ स्मॉल बिजनेस ये ले रहे थे हम। इसके अंदर काफ़ी सारा कवर कर लिया है, देखिए यहाँ तक। तो अभी हम इसके आगे का पार्ट लेने वाले हैं, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी हम लेंगे चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 5th। ओके, so to manufacture any item, technology is used. Okay, entrepreneur should possess information of all available technologies in its suitability. It will be always useful to determine the need of money, material, equipment to be installed. अभी देखिए, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही एक चीज़ है। टेक्नोलॉजी मतलब इनडायरेक्टली क्या बताता है कि आपको किस तरह की मशीनरी आप यूज़ करोगे, क्योंकि मशीनरी ही आपको डिसाइड करेगी कि आप अपना काम कितना फास्ट, एक्यूरेट और एग्जैक्ट करोगे। अल्टीमेटली वो आपका क्या बनाएगा? प्रोडक्ट्स बनाएगा, है ना। प्रोडक्ट्स बनाएगा जो कौन यूज़ करेगा? कस्टमर यूज़ करेगा। तो अगर आपका ये जो प्रोडक्ट है यही अगर अच्छा नहीं बनेगा और सेल नहीं होगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, तो फ़ायदा क्या? बिजनेस ही नहीं आपका चल पाएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टेक्नोलॉजी। क्यों सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है ओवरऑल पूरे एंटरप्रेन्योर के बिजनेस को। ओके, जो कि आपके बिजनेस के साथ साथ आपके प्रॉफिट पर भी काफ़ी इफेक्ट करेगा। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। तो आगे देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर शुड पोजेस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजीज इन इट्स सुटेबिलिटी। अभी देखिए, कई सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो काफ़ी कुछ इन्वेंट करते रहते हैं, नई नई रोबोट्स होते हैं, मशीनरी होती है। अगर अच्छा खासा आपका बड़े पैमाने पे बिजनेस है, भले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी, लेकिन वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो ये रोबोट्स होते हैं, काफ़ी सारी मशीनरी होती है। तो वो उसका अप टू डेट नॉलेज एक एंटरप्रेन्योर को होना ही चाहिए। ओके, अगर नए नए अगर कुछ आ रहा है और अच्छा, जिससे और फास्ट काम हो सकता है, वैसी आप मशीनरी खरीद लो। आगे क्या है? It will be also useful to determine the need of money, material, equipment to be installed. हाँ, ये मशीनरी तो हम लेंगे, लेकिन साथ में हमें इसका भी ख्याल रखना है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, कि हमारे पास उतना पैसा है, ये मटेरियल है, इक्विपमेंट्स जो है वो सब कुछ इंस्टॉलेशन के लिए है, उसका भी ध्यान रखते हुए, अपना बजट का ख्याल रखते हुए एंटरप्रेन्योर जो है उसने प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहिए। आगे देखते हैं उन्होंने क्या बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस प्रपोजल। ओके ना, प्रोजेक्ट अप्राइजल मीन्स द असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट अप्राइजल मतलब, जो असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का एक्चुअली होना, या उस चीज़ का एट प्रेजेंट चल रहा है, वर्क चल रहा है उस चीज़ पर, वो प्रेजेंट रहना, उस चीज़ को बोलते हैं असेसमेंट। ओके, जैसे असेसमेंट ईयर भी होता है, तो मतलब वो ईयर चल रहा है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ अ स्कीम और प्रोजेक्ट वाइल प्रिपेयरिंग टू सेट अप एन एंटरप्राइज। इट इज़ अ टेक्निक for analysis of a scheme or a project while preparing to set up an enterprise. The entrepreneur has to appraise the project carefully from the economic, financial, technical, market, social and managerial point of view. अभी देखिए, बिजनेस प्रपोजल जो होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, टेलीविजन में भी सुना होगा बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल जो होता है ये एक्चुअली आइडिया होता है बिजनेस का, है ना। बिजनेस स्टार्ट करने का एक आइडिया होता है बिजनेस प्रपोजल। तो बिजनेस ये जो प्रोजेक्ट होता है, इसे शुरुआत करने के लिए इसे किस तरह का टेक्निक लगेगा उसे देखा जाता है। ओके, तो इट इज़ अ टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ अ स्कीम। एनालिसिस ऑफ द स्कीम का मतलब क्या होता है कि उसे पूरा हम स्टडी करेंगे कि ये जो बिज़नेस अगर हम स्टार्ट करने वाले हैं ये सही है, अच्छा है कि नहीं है, हमारे फ़ायदेमंद है कि नहीं है, कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं अल्टीमेटली, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इट इज़ अ टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ अ स्कीम, मतलब एक स्कीम को प्रॉपरली स्टडी करना
और अ प्रोजेक्ट वाइल प्रिपेयरिंग टू सेट अप एन एंटरप्राइज। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आइडिया और तुरंत गए और आपने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस। नो, ऐसा नहीं। जो भी आपके पास आइडिया आता है उसको प्रॉपरली स्टडी किया जाता है, उसको देखा जाता है कि ये इसके सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो सही है नहीं है, हमें अल्टीमेटली वो जो गोल हमें अचीव करना है वो हम कर पाएंगे कि नहीं। The entrepreneur has to appraise the project carefully from। अभी जो एंटरप्रेन्योर होगा, एंटरप्रेन्योर मतलब कौन हो जाता है? वो बंदा जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, वो बंदा जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, जो अपना पैसा, पॉकेट का पैसा इन्वेस्ट करने वाला है बिजनेस के अंदर। अभी ये उसका ड्यूटी है, उसका काम है बिजनेस प्रपोजल जो है उसको प्रॉपरली चेक करना कि क्या ये हमें इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद है, फाइनेंशियली हम इसे कर पाएंगे। उसका जो टेक्निकल मशीनरी वगैरह जो भी जो आइडिया उसे और प्रॉपर बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास है वो अप टू डेट है। क्या मार्केट हमारे लिए सूटेबल है, सोशल है, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि कहीं लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे ये कोई चीज़ हम बना दे ऐसी, वैसा भी नहीं होना चाहिए। एंड मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसके मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मैनेज भी करना आना चाहिए सब कुछ। तो इस हिसाब से एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचना, बिजनेस प्रपोजल को काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी करना होगा एक एंटरप्रेन्योर को। ओके, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपका। अभी अगला चलते हैं फाइनेंस की तरफ। ओके, फाइनेंस क्या कहता है? फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज। अभी ये तो देखो, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी। ओके, मनी को हम कहते हैं फाइनेंस। ओके, तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्राइज, देखिए पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? हर छोटी से छोटी चीज़ को या एंटरप्राइज बनाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत आन पड़ती है। ओके, पैसे को बोलते हैं फाइनेंस। सो द नेक्स्ट बिग स्टेप इज टू अरेंज फॉर फाइनेंस। नो बिजनेस कैन बी क्रिएटेड विद ज़ीरो कैपिटल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी बिजनेस को ज़ीरो कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया जाता है। मनी इज़ अ मस्ट। ओके, कोई भी फ्री में या कुछ भी आपका एक पेपर भी ज़्यादा पास नहीं होगा आपका। मतलब मैं आपको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ कि सही चीज़ों के लिए भी आपको, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बिल्डिंग खरीदनी है, रेंट देना है, मशीनरी खरीदनी है, एम्प्लॉयज़ को रखना है, उन्हें सैलरी देना है, बहुत कुछ होता है। ओके, इफ़ वन डजंट हैव इनफ फाइनेंस देन द बेस्ट वे इज़ टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड। मतलब उधार ले लो, बोरो, है ना। बोरो को हम क्या बोलेंगे? उधार ले सकते हैं अगर आपके पास कैश नहीं है तो, या आपके खुद के पास पॉकेट में पैसा नहीं है तो बोरो कर लो। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन। अब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिस्टर नहीं करोगे लीगली, आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर ही नहीं होगे, अपना नाम रजिस्टर ही नहीं करवाओगे तो बिजनेस को लीगल नहीं कहा जाता। ओके, वहाँ पर आपकी रेड पड़ेगी और आपको बंद भी करना पड़ेगा बिजनेस। तो ये क्या कहते हैं? इट इज़ ऑलवेज वर्थ वाइल टू गेट द यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ओके, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम। अभी कहाँ से मिलेगा ये आपको रजिस्टर? अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DIC बोलते हैं उसको। ओके, DIC, District Industries Center. After having duly filled in the application form, he has to submit the application with all relevant documents in the local DIC. अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो उसके लिए आपको DIC का एक लोकल ऑफिस होगा, वहाँ से आपको फॉर्म लेना होगा जिसे भर के आपको DIC के ऑफिस में रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में जो भी प्रोसेस है वो लोग कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इज अरेंज। अभी देखिए पहला स्टेप तो है रजिस्टर।
ओके, रजिस्टर करने के बाद में दूसरा स्टेप है एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो चीज़ें शुरुआती के दौर पे हमको जो एक्चुअली चाहिए होती है वो हमको अरेंज करनी होंगी, है ना। जैसे कि बाबा अभी ऑफिस ले लो, ऑफिस का अरेंजमेंट करो, रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करो, मशीनरी का अरेंजमेंट करो, ट्रांसपोर्टेशन का करो, होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स तक अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, ये सब कुछ। ओके, तो आगे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो मैंने पॉइंट आपको बताया वो हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कवर कर लिया है, तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट्स के, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ओके, तो आगे देखते हैं फिजिकल रिसोर्सेस। अभी फिजिकल रिसोर्सेस में क्या बोलते हैं वो, दिस इंक्लूड्स एलोकेटिंग स्पेस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चूजिंग प्रोडक्शन मेथड। अभी देखिए, पहला तो है आप पैसा जमाओगे, दूसरा आप उसको रजिस्टर करोगे, तीसरा आप रिसोर्सेज जमाओगे। अभी रिसोर्सेज के बाद में फिजिकल रिसोर्सेज क्या आते हैं, दिस इंक्लूड एलोकेटिंग ऑफ स्पेस, मतलब जगह आपको ढूंढनी है। बिजनेस अगर आपको करना है तो आप पहले तो स्पेस एलोकेट करोगे, स्पेस। ओके, तो स्पेस एलोकेट करोगे कि आप बिजनेस कहाँ से करोगे। हाँ, उसके बाद में फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चूजिंग प्रोडक्शन मेथड। स्पेस का मतलब ये भी हो जाता है कि अपना हेड ऑफिस कहाँ बनाओगे आप, है ना। और दूसरा एक हो जाता है कि प्रोडक्शन मेथड, चीज़ बनाने का आप क्या टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। ओके, वन इज रिक्वायर्ड टू परचेस मशीनरी एंड हायर एम्प्लॉयज़। अभी वही मैंने आपको जो बताया, उन्होंने वही कहा कि मशीनरी का अरेंजमेंट करो, एम्प्लॉयज़ का अरेंजमेंट करो, एंड वर्कर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बनाओ, उनके लिए एम्प्लॉयज़ वगैरह ये सबको आपको अरेंजमेंट करना होगा। आगे अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि पावर नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगी तो मशीनरी चलेगी कैसे ही। ऑफिस में आप क्या लगा के, दिया लगा के तो बैठोगे नहीं, है ना। तो लाइट वगैरह, पानी वगैरह तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर हो ऑफिस हो तो, है ना, ये भी आपको चाहिए। तो द साइट्स वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड शुड ईदर हैव एडुकेट पावर कनेक्शन और इट शुड बी अरेंज्ड। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त नहीं है तो करो। The entrepreneur can calculate the total power requirement and determine the nearest pole from which power will be available for business, as it is materially affect the installation cost. देखिए, पावर जो है ना, ये इसलिए आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है कि अगर आप अपना सादा सा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे पलट के देखोगे ना, तो वहाँ पर पूरा चार्ट दिया रहता है कि किसे कितना चार्जेस लगने वाला है। ओके, अगर आपका हाउस होल्ड लेवल तक है, आप घर में यूज़ कर रहे हो तो रेट्स काफ़ी अलग होती है, कम होती है इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का चार्ज। लेकिन वही अगर जब आपका इंडस्ट्रियल हो जाता है ना चीज़, ओके, तो उसके अंदर ना वो रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, क्योंकि वो भी कई मतलब बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको रेट ज़्यादा लगाते हैं। अगर पावर का अगर आपको रेट ज़्यादा आ जाए, और ये भी बात समझ ले कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ होता है ना, एज़ कम्पेयर टू हाउस होल्ड। तो भले वो थोड़ा सा 1-2 रुपये इधर उधर क्यों ना हो, कम ज़्यादा क्यों ना हो, आपके हाउस होल्ड लेवल से उनका बिल अच्छा खासा आता है, लाखों करोड़ों में। ओके, हो सकता है कभी गवर्नमेंट उनको कम कर दे, कभी ज़्यादा कर दे, वो डिपेंड करता है, लेकिन वो उसका बिल काफ़ी अच्छा खासा आता है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं स्टाफिंग। वन मशीनरी आर इंस्टॉल्ड, द नीड फॉर मैन पावर अराइजेस टू रन देम। ओके, सो द क्वांटम एंड टाइप ऑफ मैन पावर आर टू बी डिसाइडेड। अभी किस तरह का स्टाफ की आपको ज़रूरत है, आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। किस तरह की मशीनरी की आपको ज़रूरत है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। उस हिसाब से आप अपना मैन पावर रेस करोगे। ओके, द सोर्सेस ऑफ गेटिंग डिजायर्ड लेबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी जिस तरह का आपको लेबर चाहिए, लेबर मतलब वर्कर्स चाहिए अपने कंपनी में, उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना होगा, और वो काफ़ी ज़रूरी है। पता चला आपने लोगों को हायर तो कर लिया, उनको काम ही नहीं आता, तो आप तो डूब जाओगे, शुरुआत में ही डूब जाओगे। दिस फॉलोज द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। अब इसलिए आपको क्या होना, जोश वाले भी इंसान होगा ना, जिन्हें सीखने की भी चाह है, ऐसे भी लोग आपको हायर करना चाहिए। देन उनको ट्रेनिंग दो, अगर नहीं आता है थोड़ा बहुत आपके हिसाब का ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग दो।
एंड देन उनको प्लेसमेंट दो, और फिर आगे बहुत सारा है वो सैलरी वगैरह स्टाफिंग के अंदर अलग आता है, तो अभी हम इतना नहीं देखेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आप उतना कर सकते हो। देन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप। अभी पहले तो स्टाफ भी बना लिया, रजिस्टर भी हो गया, पैसा भी आ गया, सब कुछ हो गया। अभी आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप है प्रोडक्शन। ओके, चीज़ बनाना। अभी प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप। वन स्मॉल स्केल बिजनेस इज स्टार्टेड, मार्केटिंग इज द मोस्ट important activity as far as entrepreneurial development is concerned। प्रोडक्शन भी कर लिया, अगला स्टेप क्या आएगा? मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग एंड बिजनेस एडवर्टीजमेंट फॉर्म नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग अ स्मॉल बिजनेस स्केल। देखो, मार्केटिंग मतलब क्या हो जाता है? एडवर्टाइजिंग आ जाता है। अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करो, लोगों तक आप पहुंचो, कस्टमर तक आपने इंफॉर्मेशन दो अपने प्रोडक्ट का, फिर वो खरीदेंगे, फिर आपका बिजनेस चलता है। ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज and various traditional forms of advertisement can be gain exposure for business। अभी आजकल के देखिए सभी के पास मोबाइल वगैरह है। पहले के टाइम तो नहीं होता था, 20 साल पहले जाओगे तो इतना मोबाइल वगैरह का यूज़ नहीं होता था, लोगों के पास था ही नहीं, क्योंकि काफ़ी महंगा होता था। अभी चीप हो गया तो हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ऑनलाइन बिजनेस जो है उसके अंदर, ऑनलाइन के अंदर जाके भी आप अपने बिजनेस का काफ़ी अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि देखिए प्रोडक्शन तो है। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले तो आपको अपना प्रोडक्शन प्रॉपर करना होगा, प्रोडक्शन का स्टेप्स जो है वो देखो। उसके बाद में मार्केटिंग आता है, मार्केटिंग के बाद अंदर क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट। ओके, तो एडवर्टीजमेंट जो है उसे भी आप प्रॉपर ध्यान दो। अगर अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा तो बिजनेस भी अच्छा होगा, अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। आगे देखते हैं रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। अभी देखिए, बिजनेस तो बना लिया, बेच भी दिए चीज़, सब कुछ कर लिया, अल्टीमेटली एक और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फीडबैक, कि कस्टमर जिसने आपका चीज़ इस्तेमाल की है ना, उसके पास जाके आप अपना फीडबैक भी लो कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, क्या उसमें कुछ कम ज़्यादा हमने करना चाहिए, कुछ चेंजेस करना चाहिए, ताकि इससे आपको अपनी गलतियों का हिसाब लगेगा और आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर वो बदलाव ला सकते हैं, किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन टू द पॉइंट द बिजनेस, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस से रिलेटेड। तो वो उससे आपको आइडिया मिलता है कि आपको कहाँ वर्क करना है, ताकि आप आगे चल के अपना बिजनेस और अच्छा और इम्प्रूव कर सके। ओके, तो periodical monitoring and evaluation not only in markets but also production quality and profitability help in knowing where the firm stands in comparison with the performance of envisaged in the business plan। अभी यहाँ से हमको अपना आइडिया लगता है, मिलता है फीडबैक से कि हम कहाँ स्टैंड होते हैं। ओके, क्या हमारा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द पॉइंट है, हम लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पता चला कुछ पीक तक तो आप अपना बिजनेस चला रहे हो, लेकिन अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, वो रेगुलर कस्टमर आपका नहीं बनेगा, वो और 4 लोगों को जाके अपने बिजनेस के बारे में नहीं बोलेगा, तो अल्टीमेटली आपको ही वो इफेक्ट होगा अपने बिजनेस को। आगे जाके हो सकता है बिजनेस ही बंद हो जाए, कोई खरीदे ही नहीं आपका प्रोडक्ट। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। ओके, तो आगे देखते हैं। It can be concluded that setting up small scale business is not a difficult task. The steps to set up small scale business are simple and easy than the large scale business। अभी देखिए, लार्ज स्केल में तो काफ़ी सारा होता है, लेकिन स्मॉल स्केल खड़ा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस। सो इफ़ वन वांट्स टू सेट अप बिजनेस, वन कैन श्योरली गो फॉर इट। अगर आपको या किसी को भी स्टार्ट करना है बिजनेस, तो वो स्टार्ट कर सकता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमने देखी है, उसे अगर आप अच्छी तरह से कर लो तो बहुत अच्छी तरह से बिजनेस चल सकता है। इट इज़ प्रॉफिटेबल, ईजियर एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर काफ़ी सारे हो जाए ना, तो हमारे कंट्री को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। हमारा कंट्री जो है उसके भी आप वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हो अपनी ओर से। ओके,
आगे है समरी। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। समरी है, अगर आप चाहो तो मैं इसे थोड़ा सा जस्ट रीड कर दूंगी। एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया है, चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लो, पूरे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बाद में हम अभी अगले चैप्टर पे जाएंगे। इसे बस मैं रीड आउट कर लेती हूँ। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अभी बस मैं रीड आउट करती हूँ। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप शुरुआत का देख लो पार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन। स्मॉल बिजनेस प्लेज अ वाइटल रोल इन रूरल इंडिया बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी are related and which are mostly solved by small businesses. In short, small business industry is highly labor intensive, requires less capital but generates employment on large scale and contributes to total export of the country. Now business is classified in two sectors, manufacturing sector and service sector. आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या बताया है? जॉब अपॉर्चुनिटीज, देन रीजनल बैलेंस, देन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, रिड्यूसेस माइग्रेशंस, सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ये डिटेल में हमने देख लिए हैं ये सभी पॉइंट्स। हमने एडवांटेजेस क्या देखे? एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है लार्ज एम्प्लॉयमेंट, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, इंक्रीज industrial output, then contribution to exports, equitable distribution, earning foreign exchange opportunities to entrepreneurship, then cost efficiency है, reduced migration है, flexibility in operations। हमने ये सब भी points देख लिए हैं। आगे देखते हैं। challenges before small scale industry क्या है? ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, इनएडिक्वेट फाइनेंस है, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल ये भी देखा हमने, रॉ लेबर प्रॉब्लम है, मार्केटिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिकनेस, देन पावर स्टोरेज एंड इरेगुलर सप्लाई एंड ग्लोबल कंपटीशन। स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी देखा हमने क्या है? डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, देन स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, selection of product, selection of place, selection of technology, business proposal, finance, registration, arrangement of resources। इसमें और क्या आता है? इसमें आता है physical resources, arrangement of water and power supply, staffing, production and management of products, review or feedback for future changes. Then classification of business on the basis of investment according to MSMED। ओके, तो इसमें है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ये भी हमने देखा था। माइक्रो बिजनेस जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख, एंड सर्विस सेक्टर जो होगा इट डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होगा वो नॉट मोर देन it is more than 25 lakhs but does not exceed 5 crores and more than 10 lakhs but does not exceed 2 crores. Okay, then medium में आएगा more than 5 crores but does not exceed 10 crores and more than 2 crores but does not exceed 5 crores. Okay, आगे देख लेते हैं। सॉरी, आगे है करियर अपॉर्चुनिटीज। स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्मॉल इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डेयरी प्लांट, छोटे छोटे बिजनेसेस आते हैं इसमें। ओके, देन स्मॉल इंजीनियरिंग यूनिट, लेदर इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फार्मा प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, ये सभी इसी में आएंगे। देन रेफरेंस, इन्होंने ये सब कुछ दिया है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इन वेबसाइट वगैरह या फिर इन नोट्स को आप रेफर कर सकते हो। आगे एक्सरसाइज दिया है तो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो। पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, पूरे सब्जेक्ट के आपको एक्सरसाइज के आंसर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, और कंटिन्यूस प्लेलिस्ट देख रहे हो तो उसमें भी मैं लिंक डाल दूंगी। ओके, तो ये पूरा चैप्टर के मैंने आंसर्स काफ़ी अच्छे से दे दिए हैं। कोई भी दिक्कत आती है मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी जितना मेरे से होगा। ओके, तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। ओके, अगला चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें।
तो यहाँ पर हमारे पूरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। आई होप यहाँ तक फर्स्ट से लेके तो थर्ड चैप्टर तक आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूँ, जो एक्चुअली बाहर की दुनिया में प्रैक्टिकल नॉलेज जो हो रहा है, प्रैक्टिकली जो चीज़ें यूज़ की जाती है उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आई होप आपको ये चैनल भी अच्छा लगा होगा, वीडियोज़ मेरे अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ हर वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, एक लाइक दे दीजिए और पूरा वीडियो देखा करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। भले बीच में से आपके पास चलो टाइम नहीं है, उसे पॉज कर दो, उसे आप अपने सेव लेटर में सेव करके रख सकते हो। साइड में छोटा सा सेव बटन होता है, वहाँ पर आप सेव करके रख सकते हो ताकि आप बाद में आकर फिर से दोबारा उसे व्यू कर सको। ओके, तो प्लीज़ इस तरह से आपका पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी हमारा हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पर जाके आप सभी चैप्टर्स के लिंक्स देख सकते हो। ओके, अपने व्यू कर सकते हो मीन्स। ओके, लिंक्स को प्रेस करके। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।